नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है चांद वाला कमरा। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, लेकिन पूरे गांव में लोग उस घर को उसके नाम से नहीं बल्कि चांद वाला कमरा कहकर बुलाते थे। जो भी पहली बार ये नाम सुनता उसके मन में यही सवाल उठता कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। उस घर में 70 वर्ष की सावित्री दादी और उनका 10 साल का पोता अंश रहते थे। अंश ने कई बार दादी से पूछा था, दादी, लोग हमारे घर को चांद वाला कमरा क्यों कहते हैं? हर बार दादी मुस्कुरा देती और कहती, जब तुम बड़े हो जाओगे तब खुद समझ जाओगे। अंश को यह जवाब कभी पसंद नहीं आता। उसे लगता दादी जानबूझकर बात छिपाती हैं। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे घर की सबसे खास चीज़ क्या है? किसी ने कहा टीवी, किसी ने कहा नई बाइक, किसी ने कहा मोबाइल। जब अंश की बारी आई तो वह चुप हो गया। उसे अपने घर की कोई खास चीज़ याद ही नहीं आई। घर में ना टीवी था, ना फ्रिज, ना पंखा, बस मिट्टी की दीवारें, पुरानी चारपाई और वही एक खिड़की। घर लौटते समय वह उदास था। रात को खाना खाने के बाद दादी ने कहा, आज जल्दी सोना मत, आज पूर्णिमा है। कुछ देर बाद उन्होंने कमरे की बत्ती बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर धीरे धीरे चांद निकला। उस एक छोटी सी खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। दादी ने धीरे से कहा, देखो, इस कमरे में बिजली से पहले भी उजाला आता था। अंश मंत्रमुग्ध होकर चांद को देखता रहा। दादी ने कहना शुरू किया, जब तुम्हारे दादाजी ने यह घर बनाया था तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवा सकें, लेकिन उन्होंने घर बनाते समय इस खिड़की की दिशा ऐसी रखी कि साल में 12 बार हर पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी सीधे इस कमरे में आए। वे कहते थे, जिस घर में उम्मीद की रोशनी आती रहे वहाँ अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। अंश ने पहली बार उस खिड़की को गौर से देखा। दादी आगे बोली, तुम्हारे पापा जब छोटे थे तब वे इसी चांदनी में पढ़ाई करते थे। हमारे पास लालटेन में भरने के लिए मिट्टी का तेल भी हमेशा नहीं होता था। उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन घर की हालत ने उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर के लिए दादी चुप हो गईं। उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, माँ, मेरा सपना पूरा ना सही, लेकिन मेरे बच्चों के सपनों पर कभी पैसों की धूल मत जमने देना। उस रात अंश बहुत देर तक सो नहीं पाया। अगले दिन से उसने पढ़ाई को खेल नहीं समझा। जब भी उसका मन भटकता वह रात में उसी खिड़की के पास बैठ जाता और चांद को देखता। समय बीतता गया। साल दर साल अंश ने मेहनत की, गांव से शहर गया, फिर विदेश में पढ़ाई की। वह देश का प्रसिद्ध वास्तुकार बन गया। लोग उसके बनाए घरों की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन एक बात सब में समान होती, हर घर में वह एक ऐसी खिड़की ज़रूर बनवाता जहाँ से प्राकृतिक रोशनी सबसे सुंदर ढंग से अंदर आए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर, आपके हर डिज़ाइन में रोशनी का इतना महत्व क्यों होता है? अंश मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मैंने बचपन में सीखा था कि बड़ा घर नहीं, सही रोशनी इंसान को बड़ा बनाती है। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। घर भी पुराना हो चुका था। लोगों ने कहा, इसे गिराकर नया बंगला बना लीजिए। अंश ने सिर हिलाया। नहीं। उसने धीरे से उस खिड़की को छुआ। अगर ये खिड़की टूट गई तो आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि कभी एक चांद पूरे घर को रोशन कर देता था। उसने पूरा घर वैसा ही रहने दिया, सिर्फ उसकी मरम्मत करवाई। आज वह घर एक छोटी सी लाइब्रेरी है। हर पूर्णिमा की रात गांव के बच्चे वहां कर बैठकर कहानियां पढ़ते हैं। जब चांद की रोशनी कमरे में फैलती है तो दीवार पर लिखा एक वाक्य चमकने लगता है,
जिस घर में सपने जागते हैं वहाँ चांद भी मेहमान बनकर आता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, संसाधन कम होने से सपने छोटे नहीं होते। कई बार एक छोटी सी रोशनी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल देती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट भी करें। हम बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।